अब आप लोग 12वीं कक्षा के जो छात्राएं यहाँ बैठी हैं उसको ध्यान देंगी। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा। 18वां नंबर चैप्टर पढ़ना है। नाम है उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा। मेरे ख्याल से यह अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा, वस्त्र का चयन करना, खाना बनाने का, पकाने का तरीका, कपड़ा धोने का तरीका, इन सब बारे को बातों में। लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ा होगा ये नहीं लगा कि गृह विज्ञान खराब विषय है। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जहां जीवन के जीने की कला को सिखाया जाता है, परिवार में एडजस्ट करने की कला को सिखाया जाता है। और ये जो टॉपिक है शायद अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे पहले वाला टॉपिक भी अर्थशास्त्र से ही जुड़ा हुआ था। अज्ञानी लोग कह देते हैं खाना पीना बनाने का तरीका होम साइंस में है, जबकि रियल में पढ़ा जाए तो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का मिला जुला सम्मिलित रूप है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा। तो पहला प्रश्न होगा उपभोक्ता कहते किसे हैं। प्रश्न है उपभोक्ता कहते किसे हैं। बड़ी छोटा सा उदाहरण है कि वह व्यक्ति जो वस्तु को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसका प्रयोग कर सके, बेच नहीं सके। सीतामढ़ी शहर में जो भी कपड़ा का दुकान है वह भी अपने से बड़े कपड़ा के दुकानदार से कपड़ा खरीद के लाते हैं, लेकिन वह उपभोक्ता कहलाएगा नहीं, क्योंकि वह खरीद के लाता है क्योंकि उसको बेचना है। क्या करना है? बेचना है। गलत या सही? लेकिन हम आप सब की बात कर लें तो आप कपड़ा खरीद कर इसलिए लाते हो क्योंकि आपको उस कपड़ा को क्या करना है? प्रयोग करना है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं शायद समझ गए होंगे। उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है जो सामान को इसलिए खरीदता है क्योंकि वह उसका क्या करेगा? प्रयोग करेगा। क्या करेगा? माने उपयोग करेगा। सामान को इसलिए खरीदता है क्योंकि वह सामान का क्या करेगा? उपयोग करेगा, यूज करेगा। गलत कि सही? उम्मीद है समझ गए होंगे उपभोक्ता कहते किसे हैं। तो वह व्यक्ति जो वस्तु को खरीद कर वस्तु का क्या करता है? हमने शर्ट को पहना है तो मैं उस शर्ट का उपभोक्ता हूं। गलत कि सही? अब है तो उपभोक्ता की समस्या क्या है? अच्छा, आप सब उपभोक्ता हैं, सही बात है। तो आप सबके साथ समस्या क्या क्या होती है तो जान लो। आपकी अनेक सारी समस्या उपभोक्ता के रूप में, एक ग्राहक नहीं, एक उपभोक्ता के रूप में आपका बहुत सारी समस्या है। पहली समस्या है मिलावट की समस्या। बोले ना दुनिया में सबसे अगर कोई भ्रष्ट है बनिया है। धनिया में घोड़ा का लीद मिला देता है, हल्दी में आटा मिला देता है, चावल में कंकर मिला देता है, ग्वाला दूध में पानी मिला देता है। मिल्क मैन, सही बोल रहा हूं? प्रश्न क्या है? तो पहली आपकी समस्या क्या है कि प्योर सामान नहीं मिल रहा है। आज बहुत बड़ी समस्या है उपभोक्ता की। दूसरी, अपूर्ण माप तौल। पेट्रोल पंप पर तेल भरा लो, कोई 1000 ग्राम नहीं देता है, 950 ग्राम 900 ग्राम ही तेल देता है। सही माप किसी का नहीं है, दुकानदार का भी नहीं है। तो तराजू, ये बड़ा ठीक तराजू होता है डंडी वाला, आज मीटर वाला तराजू खरीद लिया, 950 ग्राम सेटे कर देता है। दही कहीं जो खवा लीजिए 100 तो वही रख ले, तो कहाँ ना पाओगे तू? ओरिजिनल पता चलेगा ये वाला बात है। गलत सही? तो यहां पर क्या है? अपूर्ण माप, अपूर्ण लेवल, लेवल में ठीक नहीं है। जो लिखा देता मोहन की फलानवा कंपनी का नहीं, वो सटाइले रहता है। वो जो ब्रांड होता है उसके तो बटन पर भी लिखा होता है सब कुछ, उसके बटन पर भी सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद घटिया वस्तु। मार्केट में सही वस्तु से ज्यादा घटिया वस्तु का भरमार है। दुकानदार के यहाँ जाओ,
एक सर्फ एक्सल दे दो हमें। क्या सर्फ एक्सल के पीछे पड़ो यार अब ना, ये धमाल लीजिए मेरे तरफ से, सर्फ एक्सल के बाबा है ये। ऐसे कहेगा लगेगा सर्फ एक्सल एरियल का बेकारे है, ये जो लोकल सर्फ धमाल है या कौन दो है उसको बढ़िया सीधे प्रमाणित कर देगा। गलत कि सही? पहले खूब समझाएगा वो। हाँ, अब कुछ जिद्दी ग्राहक होगा, राइट है कि झूठो तक उहे रहता है, सब झूठो का लेबल लगा दिया ये सही। नकली वस्तु की भरमार, सही बात है। और भ्रामक विज्ञापन जो डुप्लीकेट होगा ना, बड़ी मोट अक्षर लेकर नकालों से सावधान। गलती के सही? हर क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। नकालों से, चोर जोर से बोलता है। गौरवी ने की कहावत है कि चोर बोले जोर से, डुप्लीकेट वाला और ज्यादा बड़ा बड़ा भ्रामक प्रचार करा देता है। अब उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण, तो संरक्षण माने सुरक्षा। भाई आप उपभोक्ता है क्या? सही वस्तु पाने का, सही तौल लेने का, जितना कीमत दिया उतना संतुष्टि प्राप्त करने का आपके पास क्या राइट है, अधिकार है। तो यहां एक प्रश्न आता है कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है? तो उपभोक्ता को, ग्राहक को, वस्तु के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को मिलावट की समस्या से, अपूर्ण मापदंड की समस्या से, अपूर्ण लेवल की समस्या से, नकली वस्तु से बचने का जो ये बात होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण। उपभोक्ता को मार्केट में ठगाने ठगने से बचाना। गलत सही? क्या कहलाता है? उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। और उपभोक्ता के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? और सबसे आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। अगला प्रश्न आता है, उपभोक्ता का अधिकार क्या है? आप सब ग्राहक हो, एक ग्राहक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में आपका अधिकार क्या है? तो पहला अधिकार है कि वस्तु एवं सेवा प्राप्त करने का अधिकार। अगर सारे मानदंड को पूरा करते हैं तो वस्तु को प्राप्त करने का आपके पास क्या अधिकार है? पैसा है तो खरीद सकते, तो क्या दिक्कत है? एक भिखारी के पास अगर ज्यादा पैसा है तो जाएगा, हम फर्नीचर चाहिए तो कंपनी कहेगा ना देंगे, अरे भिखारी को नहीं बेचते हैं, ऐसा वाले नहीं। बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गलत है सही? तो क्या है उपभोक्ता का अधिकार? वस्तु एवं सेवा को समान खरीदने का अधिकार। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा फीस चुकाने की क्षमता है, समर्थ है, तो मुझे उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो उसका अधिकार है। शिकायत का अधिकार। मान लिया कि हम सामान खरीदे और सामान डुप्लीकेट निकल गया, खराब निकल गया, तो आपका राइट है कि जाके शिकायत करो। अब जैसे अगर जाके फिर आता है ना, क्या ले लीजिए, पैसा ना दिए रख लीजिए, उसको देना ही पड़ेगा। गलत ही सही? भाई पैसा निमन का दिए है ना, तू खराब से क्या ना रख देगा? हम मोलजोल की है तो नहीं, खराब क्यों दी? हम मोलजोल करते भाई 10 रुपया कम कर दो, तू खराब हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न क्या है? शिकायत का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। वस्तु किस कंपनी ने बनाया है, कब बना है, लिखा रहता दीवार पर। देखने का अधिकार है। दुकानदार बोलने से काहे देख रहे हैं हम? तो क्या है? आपको शिकायत करने का, सूचना, वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति, सामान खरीदे, सड़ल है, टूटल है, जाके दुकानदार को कहेंगे भाई हम तो निमन का पैसा देना, टूटल कहे दे दिए, निमन लेंगे, छोड़ खरीद के लाएगा, फट गया, सियानु भर गया, हम कहे लेंगे भाई। तो आपको क्षतिपूर्ति का भी अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अगर कोई आपका शोषण करता है तो आपको शोषण से बचने का भी पूरा। अब प्रश्न है, उपभोक्ता का दायित्व क्या है? उपभोक्ता का तो सही जानकारी पाने का। और आधा उपभोक्ता ठगाता है, व्यक्ति ठगाता है कि सही जानकारी के अभाव में। कहीं जाने से पहले पूरी मार्केट का हवा लगा लो कि कौन ठीक ठाक है भाई, कौन ठीक सामान बेचता है। गलती की सही? तो आपको सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, सही चुनने का अधिकार आपके पास कि कौन सही है, सही लेवल देखने का। उन्होंने कहा ना, जो ब्रांड होता है, जैसे मान लो एक शॉट है, किसी कंपनी का होगा, अगर ब्रांड होगा तो इसके बटन पर भी उसका नाम लिखा होगा। गलती की सही?
और लोकल खरीदेगो तो कोनो पर किलर लिखा रहेगा, कोनो पर लेवाइस लिखा रहेगा, नहीं अलग अलग बटन पर कोनो कुछ लिखा नहीं रहेगा। यहाँ तो ऊपर से नीचे जितना बटन होगा, अगर ब्रांड लेते हैं तो ब्रांड का नाम, क्योंकि कंपनी बटन भी मार्केट से नहीं खरीद के लाती, उस धागा जो पड़ेगा धागा भी उसके अपने कंपनी का, उसके जिस गिट्टी होता है ना, गिट्टी पर उस कंपनी का नाम लिखा रहता है। और संतुष्टि होने पर क्षति पाने का लेकर सामान खरीदे, संतुष्ट हुए नहीं ना बुझ। बेडशीट खरीद के लाए एक बार, फटा हुआ, तो हमको कहता है कि आप तो मुंह काट दिया होगा, आपके लिए मुंह एक जगह ना काटेगा, पूरा वो काट देगा। हम भाई कह दिन 4 दिन पहले का पुर्जी है, 4 दिन पूरा छेद हो जाएगा तो साल गस्ती दिया तुमको ले लो। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हम कंपनी को तो तुमको चिंते हैं। देखा ग्राहक ज्यादा है, रख लो, तो ग्राहक रख जाएगा ना। तू खराब सामान बेचता है भाई, ये गोपाल स्टोर की बात बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी शहर का, हम दे दिए ना, क्या लीजिएगा भैया। 4 दिन में पूरा छेद होता है क्या? सीधा हमारा अधिकार है, और संतुष्ट हो गए आपके, तो हमको क्षति जो हुआ आपको देने का क्या है, अधिकार है। अगला है मानकीकरण। क्या है? तो किसी वस्तु को खरीदने से पहले उस वस्तु पर लेबल को जो लगा होता है ना, लेबल प्रमाणित करता, सिद्ध करता है कि सामान क्या है, अच्छा है। मानकीकरण बताए थे, ISI, क्या FPO, हॉलमार्क, बुलमार्क रहता है ना, एगमार्क कृषि वाला पर क्या होता है। मानकीकरण क्या है? तो मानकीकरण एक संस्था है जो वस्तु को प्रमाणित करता है, जांच करता है, और सही होने पर अपना मोहर उसको दे देता है कि घटिया वस्तु पर मानकीकरण का चिन्ह नहीं मिलता है। अब एक प्रश्न आता है कि यदि आप सब उपभोक्ता हैं, आप सारे लोग उपभोक्ता हैं या नहीं है? उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय, आप कौन कौन सा निर्णय लेते हो? तो आपको बता दें, एक उपभोक्ता कई प्रकार के निर्णय लेते हैं। नंबर 1, क्या खरीदे, थोड़ा निजी मामला है भाई। दूसरा, कहां से खरीदे। आपको निर्णय लेने का अधिकार है कि फलाना जो फलाना खरीदना ही, ये आपके स्वविवेक का प्रयोग करना है। उपभोक्ता का द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा कि कहां क्या खरीदे, कहां से खरीदे, कौन खरीदे। बहुत समान है, तुमको चुनना है भाई। दुकानदार नहीं ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, वो अक्सर लेके ठूसता है, आपको सलगस्ती ठूसता है। कौन खरीदे, ग्राहक दुकानदार प्रेशर करेगा, ये तो बहुत अच्छा है, अरे आपके देह पर खूब सूट करेगा ये ना, फलेगा अपना देह पर, साड़ी को लपेटेगा, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, ये तय आपको करना है, कौन खरीदे, कितना खरीदे। क्या सर आप एक लेते अच्छा लगता नहीं है भाई, मेरा पर है ना, हम एक ले या 10 ले या दे के 9 ले, हमको नहीं जचा। क्या मेरा मन है कि नहीं? हम देखें आपके यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, जरूरी नहीं कि देखने के बाद हम लेवे करें। संतुष्ट होंगे तो लेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो कितना खरीदे और कैसे खरीदे? कैश ऑन डिलीवरी कर दे कि पहले पेमेंट कर दे तब खरीदे, होता है ना। अब है खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय कुछ बात है जिन पर ध्यान देना पड़ेगा। वह बात क्या है? तो पहला बात है कि उसके मौसम में खरीदना। जौन मौसम का सामान उस मौसम में खरीदोगे तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता रहेगी, नहीं तो गुणवत्ता खराब हो जाएगी। दूसरा, खाद्य पदार्थ खराब होने की तिथि खरीदते समय देखना कि कितना दिन में खराब हो जाएगा। एक्सपायरी डेट, आप लोग जब चल जाएगा कौन देखेगा? एक्सपायरी लिया, खा लिया, मुंह में ठूस लिया। गलती बोल रहा हूं? नहीं, देखना चाहिए। जैसे उस दिन हमने शिकायत तुरंत वाला को कर दिया था ना, वही सन के। हाँ हाँ, ग्रामीण का बात आज आप पाजा मुंह में समझ वाली बात नहीं भाई। ब्रांड अगर हम खरीद के लाए हैं तो देखेंगे ना कि हमने जितना पैसा दे उसके लायक है कि नहीं। आपके सामने हम दुकानदार को कॉल किया, जब मेरा नाम लिया तो उसके अनुसार भी तो आपको सामान देना चाहिए कि पैसा ले लिए, क्वालिटी दी है नहीं।
हमको गुणवत्ता जितना पैसा दिए उस पैसा के बराबर हमें संतोष मिलनी चाहिए, न तो ना कर देंगे आपके एक लाइन में। बहुत अन्य मार्केट दुकान है। विश्वसनीय दुकान, आपका अधिकार है कि हमेशा विश्वसनीय, कोई भड़काए नहीं। शहर में बहुत सब दुकान खराबे नहीं है, कुछ विश्वसनीय दुकान भी वहीं से कर दे हमेशा, तब न ठगाइएगा, न ठगाने का 100% गुंजाइश है। विश्वसनीय ब्रांड, हर सामान का कुछ विश्वसनीय ब्रांड है। जैसे मसाला में एवरेस्ट, कैच, MDH विश्वसनीय है ना, उसमें गड़बड़ी नहीं है। चावल के विश्वसनीय ब्रांड में कहते हैं तो बासमती है, इंडिया गेट है, ये विश्वसनीय ब्रांड है। कपड़ा में रेमंड है, ग्वालियर है, बिमल है, और भी बहुत है। रेडीमेड के लिए भी कई कंपनियां फेमस है। तो विश्वसनीय ब्रांड का ही हमेशा खरीदो, एक ही खरीदो लेकिन ब्रांड का खरीदो, पहनने पर भी रिलैक्स महसूस होता है। और सही मोहर, आजकल तो मोहर भी डुप्लीकेट मिलता है। सही और गलत मोहर की पहचान है। सही मोहर सब चीज सही में होगा, और जो गलत मोहर होगा उसकी एक चीज कहीं नहीं उल्टा होगा। उसे छापे देगा, जैसे मच्छर की मैंने बात कहा, ये देखते हैं सर मच्छर को खरीदे हैं, मच्छर नहीं भागता है। तो हम तो बताया हूं कि मच्छर देखना, अगर हमारा फोटो रहता है तो एक मच्छर सीधे पटे मरा रहता है, एक चीज जो पटे मरल है डुप्लीकेट है, वो टंगड़ी दोनों ऊपर हो गया, डुप्लीकेट। अंतर है, ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान करने का तरीका है कि मच्छर का भगाने वाला कॉइल खरीदते हैं तो डिब्बा पर देख ले कि मच्छर मरा हुआ मच्छर का फोटो रहता है, तो जो मच्छर का चारों टांग ऊपर है समझो ओरिजिनल है, जेकर टांग नहीं का पीठ ऊपर दिखाई दे रहा है वो डुप्लीकेट है। वो तो अंतर है, लेकिन पहचानने का तरीका। अब होगा क्या, ये होलोग्राम होता है, त्रिआयामी चित्र होता है, उसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट होता है। उसको जैसे घुमाओगे हर स्थिति से कंपनी का नाम दिखाई देगा, वो सीधे चमका देगा। देखो भाई दुकानदार, देखिए होलोस्टिक देख लीजिए सर, होलोग्राम देख लीजिए, वो है डुप्लीकेट, अब ऐसी जोड़ देगा। ग्राहक बेवकूफ, अरे इतना जोड़ दे रहा है तो निम्ने होगा, खराब थोड़ी ना होगा। और याद रखिएगा, जिस पर दुकानदार ज्यादा फोकस करता है मैक्सिमम टाइप गलत ही होता है। हम अपने जीवन में 2 बार ऐसा अनुभव किए हैं। अन्य उपयोगी वस्तु का चयन करते समय, हमने जीवन में केवल खाने पीने के सामान तो है नहीं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो अन्य उपयोगी वस्तु का चयन करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात बता दें, अन्य उपयोगी वस्तु में कपड़ा खरीदना हो तो हमेशा टेक्सटाइल का ही कपड़ा खरीदें। छू के देखें कि सही में यह कॉटन है या नहीं है। कपड़ा पर मोहर छपा रहता है, मोहर को देख लें, कपड़ा के प्रकार को देख लें। और सबसे बात तो रेडीमेड यदि कपड़ा खरीदते हैं तो एक बात जरूर देखेंगे, जैसे ये मेरा शॉर्ट हुआ, इसके पीछे खुला हुआ नहीं है भाई, ये जो मेरा शॉर्ट यहाँ उभरा हुआ है इंटरलॉक किया हुआ है, इंटरलॉक उसको कहते हैं, लॉक किया हुआ है कि नहीं। अगर इंटरलॉक किया नहीं हुआ है तो कपड़ा जल्दी उभरने का चांस रहता है, मतलब बांध देता है वो। और लोकल वाला को इंटरलॉक नहीं करता है, कौन टाइम है उसके पास। बहुत ऐसे होंगे जो पैंट को सीधे पहन लेगा, एक बार यहाँ चला देगा, सीधे 2 बार छोड़ देगा, कभी फट सकता है। इंटरलॉक है तो फटेगा नहीं और फंसकेगा भी नहीं वो। तो इंटरलॉक तुरपाई, इसको तुरपाई कहते हैं, तुरपन देखना चाहिए। हाँ हाँ, प्रभावपूर्ण के लिए क्या करना होगा, इसके अलावा अगर हम बिजली का सामान खरीदते हैं तो ISI देखेंगे, उसके टिकाऊ सामान को देखेंगे। प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए क्या करना होगा, तो याद रखिए, अगर प्रभावपूर्ण खरीदारी करना होगा तो अपना अनुभव देखना होगा कि फलानमा दुकान से फलानमा सामान खरीदे थे, अच्छा दिया था, तो अपना अनुभव देखना पड़ेगा। दूसरा, अन्य व्यक्ति से सलाह लेना पड़ेगा कि वो हम किसके यहाँ जाकर बढ़िया सामान दे देगा। अपना अनुभव देखो, उसके बाद जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे सलाह लो, उसके बाद देखो कि वह सामान इसमें से किसी मानक को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्यवसाय के बारे में सूचना करो, लेबल को देखो, क्योंकि लेबल पर हर कंपनी के लेबल है, उस पर नीचे QR कोड लिखा रहता है, उसको स्कैन करो मोबाइल में। स्कैन करोगे तो सही होगा तो पूरा कंपनी का डिटेल बता देगा वो, कहाँ कंपनी है,
QR कोड बता देता है और सामान कौन कौन केमिकल को मिला के बनाया गया है। इस सामान QR लगा होगा तो बोतल का बता दे कि बोतल कब बना है और ये कौन महीना चल रहा है। तो आपको लेबल देखना पड़ेगा। मन में एक प्रश्न होगा कि सर सब देख के हम सामान खरीदे किए लेकिन फिर भी क्या हो गए, ठगा गए। सारा क्रियाक्रम करने के बाद ही हमने सामान खरीदा फिर भी क्या हो गए, ठगा गए। तो क्या करें? यदि आप ठगा गए हैं तो बचने का तरीका उपाय है, शिकायत कहाँ करे। आपको किसी दुकानदार ने बढ़िया सामान कह के डुप्लीकेट सामान दे दिया हो, के साथ चीटिंग किया, फ्रॉडबाजी किया हो, तो भारत में शिकायत करने के लिए 3 गो संस्थान है। हर जिला में जिला उपभोक्ता फोरम होता है, राज्य में राज्य कमीशन होता है और संपूर्ण देश में एक है जिस पर राष्ट्रीय कमीशन के नाम से मामला अगर 1 रुपया से लेकर 20 लाख तक का हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फॉर्म भरने का शुल्क मात्र 10 रुपया है। कितना है? सरकार अपन वकील के मुकदमा लड़ती है यहाँ पर कि तब होगा जब कंपनी का उस दुकान का ओरिजिनल बिल होगा, डुप्लीकेट बिल होगा तो सुनवाई नहीं होगी। और आजकल आप लोग इतने ज्यादा होशियार हो चुके हैं कि ओरिजिनल बिल नहीं लेते हैं, 10 रुपया बचाने के लिए डुप्लीकेट बिल का आप लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर क्षतिपूर्ति की राशि 1 रुपया से 20 लाख तक हो तो कहाँ मुकदमा करोगे? जिला फोरम में। 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम होगा तो राज्य कमीशन में शिकायत करेंगे। और यदि 1 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो राष्ट्रीय कमीशन में हमको ये करना पड़ेगा। और हमने पहले ही कर दिया। उपभोक्ता को सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या बनाया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। कब बना था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 86 में बना और यह 24 दिसंबर को आया था। आप देखिए बात आगे बढ़ जाइए तब तक। अब सुधार दो उसको अपना अनुसार। 24 दिसंबर को कब आया था? प्रभाव में कब आया था? 24 दिसंबर को प्रभाव में आया था। ठीक है, अगला बात करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में धारा की बात करते हैं तो धारा 31 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 31। और आपको बता दें हर साल 18 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। मतलब उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? पूछा गया प्रश्न सब है कि मनाते हैं 18 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और आपको बता दें अगर आपको किसी ने शिकायत किया था कि नंबर 1800 180 45 66 1800 180 45 66 ये उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करें, आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाए। उपभोक्ता संरक्षण। और आपको पता है कि उपभोक्ता को जागृति पैदा करने के लिए रेडियो में, अखबार में, टेलीविजन में महीना में 2 बार 3 बार सरकार 15 मिनट 20 मिनट कार्यक्रम चलाती है। जागो ग्राहक जागो, सतर्क उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता। एक नाटक के माध्यम से हमेशा समझाती है कि दुकान पर गया उसको ठग लिया, हुआ यहाँ से आया, शिकायत किया उसको मिला। तो लेवल उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार अभियान चला रही है। सतर्क उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार को पहचाने ऐसा लोगों नारा दे करके जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? हमेशा भगाने का प्रयास करते रहते हैं। और 24 दिसंबर को एक और है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये होगा 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। सीधे अगर पूछे उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। और एक नया आएगा विश्व
कब मनाते हैं? यहाँ 4 वस्तुनिष्ठ के अलावा कई प्रश्न बने। पहला मान लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। उपभोक्ता दिवस 18 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस। इस चारों में से 2 प्रश्न हर साल रहता है, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ। तो आज की क्लास में इतना ही।